नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आपकी बराबर से एक शिकायत थी कि आपने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा ए टू जेड क्वांट बैच में, जबकि मैंने पढ़ाया था। बट मैं उस टाइम बहुत क्लासेस लेता था, मुझे याद है अच्छी तरीके से। तो मैं चाहता था कि ज्योमेट्री एक बहुत लंबा टॉपिक है, उसका महीना भर ना खींचे। तो हमने 20 क्लासेस अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास ली थी और पढ़ाई थी ज्योमेट्री जनवरी में। वो वीडियो आज भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को था नहीं, मुझे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना है या बोर्ड पे पढ़ना है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना है। तो उनके लिए अब हमने क्या किया, जो हमारा लास्ट ऑफलाइन बैच था उसकी वीडियोज हम आपको दे रहे हैं ज्योमेट्री की। लगभग वो भी ऐसे ही 35-40 घंटे की वीडियो है और कोशिश कर रहे हैं कि उसको कट कट करा के दें, जिससे कि सिर्फ आपको कंटेंट मिले। और वो हमारी कोशिश है। तो अभी जो आप इसके बाद देखेंगे, जैसे ही मैं हटूंगा तो वो वीडियो शुरू हो जाएगी। उस टाइम में बड़ा मोटा हुआ करता था, ठीक है, एकदम अल्फो टाइप का अंकल हुआ करता था। तो उस पर मजाक नहीं बनाना है, आपको पढ़ने से मतलब है, पढ़ना है। वो वीडियो आपको रेगुलर इसी मंथ में सारी की सारी मिल जाएंगी। कोशिश है कि एक एक 1.5 घंटे की वीडियो आपको दे दी जाए एक एक बार में, ताकि आपका ज्योमेट्री भी फिनिश हो। बाकी मैं ए टू जेड क्वांट 2.0 जब लेकर आऊंगा, आज से 10-15-20 दिन, एक महीने बाद से, तो मैं वो सब भी पढ़ाऊंगा। तो सारे टॉपिक्स ही पढ़ाऊंगा। फिर वो बैच 6 महीने चलेगा या 7 महीने का टारगेट रहेगा हमारा कि 7 महीने तक बैच चले, ठीक है। 15 दिसंबर मैक्स टू मैक्स में फ्री हो जाऊंगा। हमारे घर में शादियां हैं, थोड़ा बिजी है सब कुछ, ठीक है दोस्त। तो फिर हम तब मिलेंगे उस वक्त। बाकी मैं अभी जो कर रहा हूं, अगर आप अभी लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं या आपने ज्योमेट्री पढ़ ली, तो मैं अनअकैडमी पे सुबह 9 से 11 फ्री स्पेशल क्लासेस भी ले रहा हूं। और जिन बच्चों को डाउट आता है तो वो आस्क के डाउट फीचर का यूज करके डाउट भी पूछ सकते हैं। अगर आप 15 डाउट पूछेंगे तो आपको सारी लाइव क्लासेस भी 15 दिन के लिए फ्री हो जाएंगी। वो भी आप देख सकते हैं, डाउट पूछने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बात इतनी सी है बस कि आप ये ज्योमेट्री की वीडियो एंजॉय करिए। मैं तो भी इस वक्त बाहर हूं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे, जल्दी मिलूंगा और लाइव भी करेंगे एक, और उसमें आपसे बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। देखिए, जहां से जो भी मिले उसको एक्सेप्ट करके समझ के आगे बढ़िए, तभी सिलेक्शन संभव है। जब सब कुछ पढ़ के जाएंगे कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो जो बच्चे प्री की तैयारी कर चुके हैं, जिनको प्रैक्टिस करनी है, तो वो सुबह 9 बजे जरूर मिले। तब तक मैं विदा लेता हूं। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और ये इंजॉय करें वीडियो को। चलिए, वीडियो शुरू होने वाली है, देखिए। हेलो, क्या हुआ? ये क्या तरीका है? हैं? कहाँ तक हमने पढ़ा था कल? गुड इवनिंग। हैं? सेंट्रॉइड पढ़ने वाले थे। ओह, आपको आता सेंट्रॉइड? कहाँ है भाई? सब कौन बोल रहे थे सेंट्रॉइड? कर लेते हैं आप ऐसे सब सवाल? इतना गुस्से में क्यों रहते हैं आप हमेशा? इतना जल्दी जल्दी आंसर क्यों करते हैं? आराम आराम से प्यार से बताइए जो भी बात है। अरे तो आपका कोई आवाज समझेगा नहीं, आप किसी फोन पे बात करेंगे तो। दिखाइए डॉक्टर को। संतों ने बेसिकली जॉब ज्वाइन कर ली है, प्राइवेट। तो सर, कुछ लड़के अपना इम्प्रेशन बढ़ाने हेतु के लिए सीट पर कब्जा करके रखते हैं। बहुत ही गलत है ये। अगर आप किसी के लिए सीट रख रहे हैं, और मैंने देखा है कई बार आप सीट रखते हैं और सामने वाला आता भी नहीं है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इट्स द मैटर ऑफ अनफॉर्चुनेट। आज राजौरी गार्डन वाले भाई साहब नहीं आए क्या? नहीं आए, कोई नहीं। चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ने की बात हुई थी? सेंट्रोइड। हमने आप समझ गए थे कि कोसाइन रूल कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। हाँ, अभी एक बिना कोसाइन रूल का एक सवाल लिखिए, मतलब आप लगा लीजिए, आपका दिल है कोसाइन रूल लगाना चाहते हैं तो, कि एक
त्रिभुज की भुजाएं 20 और 10 हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 20 और 10 हैं। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 20 और 10। एंड एंड 20 और 10 हैं। और उसके बाद 20 और 10 के बाद उसका एरिया 80 है। 80 है। तीसरी भुजा पर प्रकाश डाला है। थर्ड साइड क्या होगी ये आपको बताना है। कौन सा 60? 4√65। कभी 4√65। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से टाइम लेके बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। टू रूट 65। इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे किसी ने इसमें कोसाइन रूल लगाया है, एरिया निकाल के साइन थीटा निकाल दिया, साइन थीटा से फिर कॉस थीटा। ऐसे नहीं करना, लेकिन बहुत लंबा हो जाता है सवाल। वैसे ही बहुत आसान सवाल है ये तो। अचानक से पिछले बैच से इस बैच में आओ, स्पीड कम करना एकदम बिल्कुल डिफरेंट सा होता है। आपको पता होगा कि एसएससी ने फिर से डेट बदल दी मेंस की, और 1 महीना पहले कर दी। पता चला आपको? नहीं, नहीं पता चला? पागल हो गया आप? आपको मेंस देना और आपको यही नहीं पता? पहले वो 20 सितंबर को रिजल्ट निकाल रहे थे और 11 सितंबर से मेंस की डेट थी। आज उन्होंने फिर दोबारा से क्या किया कि वो गलती से हो गया था, और 20 अगस्त को ही रिजल्ट निकालेंगे और 11 सितंबर से मेंस होगा। यानी कि मेंस के आज से अब 80 दिन है नेट। ये उन्होंने बोला है आज के नोटिस निकाल के, और अपने पुराने नोटिस पे पूछा मार दिया है भाई। लेगा क्या होगा? आपने दिया था क्या वो? नहीं तो आपको क्या मतलब है? मैंने कहा आप तो अभी आए हो एसएससी की तैयारी में। अच्छा अच्छा, ऐसे मजे ले रहे हैं आप। आप ये बताइए, करेक्टर में अभी तक घुसे हुए हैं क्या? मूवी में इन्होंने भी काम किया था हमारे तो वो ऐसे ही लग रहा है मेरे को। आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना हाथ खड़ा करके। ये 10 थी भुजा और ये कितनी थी? 20। और ये हमसे पूछ रहा था। ठीक है, तो आप बताइए हाइट निकाले जा सकते हैं कि नहीं? हाफ इंटू एच इंटू 10 बराबर 80। एच कितना आ गया? 16 आ जाएगा नहीं? 16 तुम बताओ। लेकिन मुझे लगता है कि फिर ये एच इस केस में बाहर गिरेगा, क्योंकि बहुत बड़ा है ना। तो इसको कोई बात नहीं, 10 कर लेते हैं, 20, इसको 10 कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस केस में एच क्या होगा? बाहर होगा। ठीक है, आप सोचो कैसे पता लग गया? मुझे ऐसे पता लग गया था जैसे 20 था 16, तो ये अपने आप में 15 आएगी और हम मान रहे थे बेस को 10। ऐसा कैसे हो सकता था? इसका मतलब एच बाहर था। तो अब यहां से एच निकालेंगे तो एच कितना आ जाएगा? एच बराबर 8। तो अब आप ही बताइए, एच अगर 8 आ गया, ये 8 आ गया, और ये 10 है, तो ये कितना होगा? 6।
ये अगर 6 है तो ये कितना होगा? 14। तो AC कितना आएगा? √196 प्लस 64, तो √260। बाकी तरीके और भी थे, लेकिन ये सबसे ठीक तरीका है इस सवाल को करने का। लिखें एक सवाल। इन ए ट्राइंगल ABC, इन ए ट्राइंगल ABC AB बराबर AC बराबर 13, इन ए ट्राइंगल ABC AB बराबर AC बराबर 13, लिख ले 13। D is a point on BC such that D is a point on BC such that AD बराबर 12, AD बराबर 12, ठीक है। यदि CD बराबर 3, यदि CD बराबर 3, फाइंड BD, फाइंड BD। हिंदी वाले भैया लिखेंगे कि एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ABC में AB बराबर AC बराबर 13, AB बराबर AC बराबर 13, DBC पर एक बिंदु इस प्रकार है, DBC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि AD बराबर 12, 12 बोला ना, 12, और CD बराबर 3, तो BD बताओ। कितना? कितना आ रहा है? 3। थ्री आया आप सबका भी? वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट हो। कैसे कर लेते हो आप इतने कठिन सवाल? एक्चुअली हमसे कभी हुए नहीं अपने टाइम पे। आपका भी 3 आ रहा है? आपको तो राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए। यू शुड रिवार्डेड बाय द प्रेसिडेंट अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान।
इमरान हाशमी है, खान कौन है पता नहीं। इमरान खान की मैं बहुत दिन से ये सोचता था यार, ये आदमी प्राइम मिनिस्टर बन गया, कुछ नहीं किया इसने, तो बड़ा लकी है वो। फिर मैं कल परसों उसकी बायोग्राफी पढ़ी तो पता चला कि 1996 से वो पॉलिटिक्स में जदोजहद कर रहा था। 96 से। हमें तो क्या लगता है जब कोई आदमी काबिल बन जाता है तो हमें पता लगता है यार बड़ा जल्दी सक्सेस हो गया, उसके पीछे की मेहनत नहीं पता होती। और उसके बाप का बाप जनरल सेक्रेटरी था शेरशाह सूरी का, जनरल था, मतलब जो उसकी आर्मी सेना होती थी उसका जनरल था वो, उसका बाप का बाप इमरान खान का। और वो जिस स्कूल में पढ़ा था उस स्कूल में सिर्फ देश के जो राजकुमार होते थे उनके बच्चे ही पढ़ सकते थे। उस स्कूल में उसने एडमिशन लिया था, ऐसे स्कूल से पढ़ा था। फिर लोग हमें ताने देते वो कहाँ पहुंच गए, आप क्या कर रहे हो, प्राइमरी से पढ़ के और क्या करेंगे, इतना कर लिखा मैं। तो लोगों को इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है, खुद जवाहरलाल नेहरू को इतनी अच्छी शिक्षा मिली, फिर राहुल गांधी जी को इतनी अच्छी शिक्षा मिली, लेकिन फिर एक एग्जाम्पल मोदी जी का आता है कि बिना शिक्षा होके भी इतना आगे निकल गए। हैं? हाँ, एक आध दो तो एक्सेप्शन होती है, बाकी तो पढ़ने का ही खेल है सारा। आप भी अपने बच्चों को विदेश पढ़ाना, लेकिन एसएससी की नौकरी में नहीं पढ़ा पाओगे, तो करप्शन करना पड़ेगा ना। क्या ही करोगे टीए बन के करप्शन भी, दो चीज 10-20 रुपए बचा लोगे इधर से सामान में, खाने मंगाने में, ये सब, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये कितना था, 13, ये और ये 12 और ये, अच्छा, ये तीन आपने अपनी मर्जी से बता दिया, आपको लगा ये तीन तीन है तो ये भी तीन होगा, ऐसे तीन ही आ रहा है कोसाइन रूल लगा के भी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप ये तीन मानते हो और ये भी तीन आ गया तो सवाल गलत हो जाएगा। तीन तीन आने का मतलब है कि ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, बाइसेक्ट कर रहा है तो। और अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये 13, ये 12, ये 5 आना चाहिए पाइथागोरस से। तो तीन तो आ ही नहीं सकता, नहीं 5 आ सकता। अगर आप इसको 5 बता रहे हैं तो भी गलत है, क्योंकि अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। 25/, गजब की मैथ है यार आपकी। यू आर द नाइस मैन। देखते हैं, कॉस भी लगा देते हैं। कल भी मैंने एक बात आपको बताई थी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोसाइन रूल लगाना बहुत अच्छा होता है। अब तुम्हें इन झुमकों को ही ठीक करती रहो, बस तुम्हारा ध्यान ही झुमकों में, पढ़ना तुम्हें है ही नहीं। भला बरेली में जन्म लिया तुमने, बड़े बाजार में, गाना नहीं है वो, उसी बाजार से ही मैं। पढ़ लो बेटा, ये सब कुछ नहीं है, ये सब ठीक है। कोई नहीं पूछता, मैं बता रहा हूँ। कॉस भी कितना आएगा जी, 13 का स्क्वायर, ये हमने x मान लिया, x + 3 का स्क्वायर -13 का स्क्वायर बटे 2 गुणा 13 गुणा x + 3 बराबर कॉस भी कितना होगा छोटे वाले ट्रायंगल में, 13 का स्क्वायर। आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे कॉस भी ना लगाएंगे, कॉस बी में फिर x आएगा, तो आपको ये भी तो पता है कि कॉस बी बराबर कॉस सी होगा। कॉस सी क्यों होगा, क्योंकि साइड बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, तो कॉस सी। तो कॉस सी हम कैसे निकाल सकते हैं, 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर बटे 2 गुणा 12 गुणा, कॉस सी निकाला है तो 13 का स्क्वायर 3, तेरह गिर गया, इससे कट गया, इससे कट गया, ये से 3 बार कट गया, x + 3 कितना आ गया, 13 में से 12 का स्क्वायर घटता है, 5 का स्क्वायर बचता है, 5 25, 3 3 9 और 34/3। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 25 आ रहा है तो 25/3 और +3, इस 3 से ये 3 एक बार कटेगा तो 3 से, ताकि ये 3 कट जाएगा, x 25/3 आ जाएगा। द किंग ऑफ मैथ्स। कौन सा 10 भाई, तो वो तो अभी आएगा, वो अभी यहाँ का है।
बहुत आगे है, उसकी तो गिनती है भी। हाँ, क्या कह रही हैं बताइए, परेशान मत कीजिए। हाँ जी। हाँ, कॉस कुछ भी लगा दीजिए आप। उसमें ये हो सकता है क्वाड्रेटिक बन जाए और फिर एक्स का मान एक 3 आ जाए या 5 आ जाए, वो हम लेंगे नहीं। 3 आ रहा है उसमें, क्वाड्रेटिक बन रही है ना। मत बनाओ ना क्वाड्रेटिक, क्यों इतना आप दिमाग लगा रही रूपा जी। हाँ, मैंने कल भी ये बात बताई थी कि कोसाइन रूल जब लगाओ तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में लगाओ, कट जाता है। तुम्हारी चिंगम नहीं खत्म होती पत्थर का। पढ़ लो, ये चिंगम खा के यहीं फेंक दे तो कल मेरे जूते पे चुपकी है, पता चल गया ना, उसी बंदे से छुटवाऊंगा। चिंगम खा के ऐसे ऐसे आते कि बड़े लोगों वाली फीलिंग। ओ, वी आर बिलोंग्स टू क्रिकेटर फैमिली, वो भी खाते रहते ना चिंगम। ढंगी चीज खाओ, मुंह जलाने में भी मेहनत लगती है, दांत भी दर्द करते हैं, और प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है। प्रचंड बेरोजगारी होगी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। चिंगम को इतनी देर मेहनत से चबाने के बाद भी नेट उसका जो फायदा है वो शून्य है। क्या फायदा? इससे अच्छा चिया खाओ। चिया नहीं जानते आप? अरे बचपन में होते थे ना वो बीज, इमली के अंदर। कुछ भी यार, आपको कुछ नहीं पता। चलिए ठीक है, अब लिखें आप इन ओ सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या है, फिर क्या क्या सवाल बनेंगे सेंट्रोइड पे सवाल करते हैं। ये भी सब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल ही चल रही है अभी तक। क्या चल रहा है? सब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। तो उसमें अगली प्रॉपर्टी है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का मतलब होता है केंद्रक, ठीक है। केंद्रक क्या है? एंगल ओ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। किसी त्रिभुज की सभी माध्यिकाओं के कटान बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं। किसी त्रिभुज की सभी माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। अच्छा, मीडियन क्या होती है? बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें मीडियंस भी नहीं पता। कह रहे हमारे यहाँ तो मीडियंस वो होती थी कि जब पापा मम्मी की लड़ाई हो जाती थी तो पड़ोस की आंटी आके उन दोनों के बीच में जो सुलह कराती थी उसको मीडियंस कहते थे। मम्मी तो चिढ़ती थी लेकिन पापा उनकी बात तुरंत मान जाते थे। जॉइन ऑफ वर्टिसेस टू द midpoint of join of vertices to the midpoint of opposite side। यानी कि किसी भी वर्टेक्स को या किसी भी शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से जब मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? मीडियन बन जाते हैं। जैसे कि ये तो ये एबीसी एक ट्रायंगल है। मान लेते हैं कि इसका मिड पॉइंट डी है और ये मिला दिया तो एडी क्या होगी? मीडियन। आपको बताइए कि अगर ये मिड पॉइंट है तो बीडी और इसका रेशियो कितना होगा? 1:1 का होगा। अगर इसका रेशियो 1:1 का होगा तो इसका एरिया का भी क्या होगा?
एक एक का होगा तो हम ये कह सकते हैं कि मीडियंस ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया वाले पार्ट में बांटती है। मीडियंस डिवाइड ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरिया पार्ट। माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले भाग में बांटती है। ठीक है, ये समझ गए कि क्यों बांट रहा था एक एक में। ठीक है, क्योंकि मीडियन था। ठीक है, अच्छा अब हम समझ गए तो हमें ये भी पता लगे कि यार अगर ये मीडियन है, जैसे ये मीडियन है, तो आप एक बात बताइए मुझे कि इस ट्राइंगल का एरिया इसका और इस ट्राइंगल का एरिया भी बराबर है आपस में? नहीं है। अगर इसका भी एरिया आपस में बराबर है और इस लाइन के इधर का भी एरिया आपस में बराबर है, यानी इन ट्राइंगल्स का भी बराबर होगा या नहीं? ये इसका और इसका, इस लाइन के इधर इस पार्ट का बराबर है तो इस पार्ट का ही बराबर होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं अगर इस एरिया को मैं एक मानता हूं तो ये एरिया भी एक होगा। सिमिलरली अगर हम इसको अलग हटा देते तो इसका भी इसके बराबर आ जाता। ये जो तीनों मीडियन जहां पे मिल रही थी इसी को जी कहते हैं, सेंट्रोइड। तो ये जी क्या करता है, ट्राइंगल को तीन इक्वल एरिया वाले पार्ट में बांट देता है। सेंट्रोइड, ये लिख लिया आपने? लिखते रहिएगा साथ के साथ, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, आना सब चाहिए आपको। कि सेंट्रोइड ऐसे बनाइएगा एक चित्र, लीजिए कि सेंट्रोइड डिवाइड ट्राइंगल इन थ्री इक्वल एरिया। सेंट्रोइड क्या करेगा, ट्राइंगल को तीन इक्वल एरिया वाले पार्ट में बांट देगा। ठीक है, अगर सारी मीडियन मान लिया, जैसे ए बी सी, सारी मीडियन है, इस ट्राइंगल को हमने ऐसे मिला दिया, इस ट्राइंगल को ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे। ठीक है, तो अगर अभी तक तो हम एक एक मान रहे थे, अगर इनके एरिया को दो दो मान लें तो ये एक होगा, ये भी एक, फिर ये दो होगा तो ये भी एक, ये भी एक, क्योंकि ये छोटी वाली भी मीडियन है, ये एक होगा, ये भी एक। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो तीनों मीडियन है वो ट्राइंगल को 6 बराबर क्षेत्रफलों में बांटते हैं। ऑल 6 मीडियंस डिवाइड ट्राइंगल इन all three median, all three medians divide triangle in 6 equal area part।
सही है सब। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक भी चीज समझ में आई कि ये लिख लिया, आप बता सकते हैं उधर इस पार्ट का एरिया कितना है? 2, और इस पार्ट का 1 है, और ये सेंट्रोइड है। तो आपने देखा एरिया अगर 2:1 के अनुपात में, तो ये भुजा भी 2:1 के अनुपात में होगी। इसलिए हम कहते हैं कि सेंट्रोइड क्या करता है, मीडियन को, सेंट्रोइड डिवाइड मीडियन इन 2:1, केंद्रक त्रिभुज की माध्यिका को 2 बराबर और 2:1 में बांटता है। जरूरत पड़ेगी इस चीज की। ऐसे कोई छोटे मोटे सवाल आएंगे तो बताने की जरूरत नहीं है कि भाई इसका एरिया 10 दे दूं फिर पूरे का पूछूं, सेंस नहीं बनता। इतना आपको समझदार है, कर लेंगे कुछ। फिर भी कुछ और एक दो छोटे सवाल लिखिए कि इन्हें ट्राइंगल एबीसी, ये हटा देना, इन्हें ट्राइंगल एबीसी एडी इज मीडियन, एडी इज मीडियन और जी एडी का मिड पॉइंट है, डी एडी का मिड पॉइंट है। In a triangle ABC, AD is median and G is the midpoint of AD. एक त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है और G AD का मध्य बिंदु है। यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल AGC बराबर, एरिया ऑफ ट्राइंगल AGC बराबर 20, यदि त्रिभुज AGC का क्षेत्रफल 20 है तो त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल क्या होगा? BGC कितना आया? 40। आप दोनों का कितना आया? आप दोनों तो कर ही नहीं सवाल। आपको किसकी परमिशन की जरूरत है जी सवाल करने के लिए? तो फिर कर लो एक आध सवाल। आइयो, इतनी मेहनत से किराया वगैरह भी लगाए यहाँ तक आने में, नहीं तो फिर किराए का कुछ तो फायदा उठाओ। एसएससी को तो बंद ही कर देना चाहिए, अब कुछ और नाम रख देना चाहिए और दोबारा से फिर एक कमीशन आयोग बनाना चाहिए, जैसी हरकतें कर रहा है वैसे। नहीं, लोगों का बिल्कुल ट्रस्ट खत्म हो गया एसएससी से। लोग उसके चेयरमैन को, उसको गाली पे गाली दे रहे, लिप्त रहते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। एक ही संस्था हो, बहुत अच्छी हो, चाहे वो यूपीएससी ही हो, वही सारे एग्जाम कराए अच्छे अच्छे हैं।
बैंक में भी जल्दी कर देता है। बैंक में करप्शन इनको पता नहीं है ना, बैंक में भी बहुत है करप्शन। 18 लाख में बैंक पीओ, 8 लाख में क्लर्क, ऐसे खूब चलता है उधर भी। उधर क्या जल्दी जल्दी वैकेंसी आती है, जल्दी जल्दी एग्जाम होता रहता है, नकल वाले भी निकलते हैं, पता नहीं चलता। यहाँ क्या 1 1.5 साल तक चलता रहता है कार्यक्रम, उसमें फिर नकल आ जाती तो और गुस्सा आती है। वहां पता नहीं चलता, बस ये हर जगह ही है। अरे लीगल कर देना चाहिए। जब तंबाकू पे ही लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और फिर भी बिक रहा है, गलत चीज भी बेचने की परमिशन सरकार दे रही है, इसको भी लीगल कर देना चाहिए। तंबाकू से बड़ी चीज तो है नहीं है, उससे तो कैंसर होता है, इससे कुछ भी नहीं होता ना होने पे सिलेक्शन। बेघर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा आदमी। क्या है ये जी? मिड पॉइंट है एडी का, ये माध्यिका है और मिड पॉइंट। अच्छा, अगर ये मिड पॉइंट है तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा, होगा ही नहीं। कितना दे रखा है इसका एरिया एजीसी का? 20। तो इसका एरिया भी कितना होगा? 20। अगर इसका 20 है और ये मिड पॉइंट है तो इसका भी 20 होगा, तो कितना आ गया बीजीसी का? 40। बहुत आसान सवाल था। हो गया होगा ये तो। अच्छा, देखने के बाद आया समझ में। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आने लगेगा। एक सवाल लिखना जरा। दो माध्यिकाएं एडी और बीई, दो माध्यिकाएं एडी और बीई त्रिभुज एबीसी की, दो माध्यिकाएं एडी और बीई त्रिभुज एबीसी की एक दूसरे को 90 पर काटते हैं। टू मीडियंस, टू मीडियंस एडी एंड बीई, two medians AD and BE intersect at 90 degree. G each centroid, G each centroid AD बराबर 9, BE बराबर 6। ठीक है। दो माध्यिका AD और BE त्रिभुज ABC की एक दूसरे को G पर काटती हैं। एट राइट एंगल क्या लिखा? AD बराबर 9। ठीक है। BE 6। फाइंड द area of triangle as well as all sides of triangle. And the altitude on BC, and find the altitude on BC. हैं? हाँ वो आसान है, और भी चीजें निकालिए।
कितना आ रहा है? आया क्या गुप्ता जी आपका? अरे हैं? रूट में आ रहा है, कोई बात नहीं, तो बाहर से निकाल के फेंक देंगे रूट से। कितना आ रहा है रूट में? तो बस रूट 3 को 1.73 लिख देंगे। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं यार? आप डरते हैं रूट से? तो बस तुमसे हो रहे हैं भाई सवाल? नहीं। ठीक है, देखते हैं वंशी भाई, आपसे हो रहे सवाल सब? वेरी गुड। देखिए बहुत ही आसान सवाल था। जिनसे नहीं हुआ तो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि शाम हो रही है, सोने का मन कर रहा होगा। आप दोनों से हो गया जी? एरिया है, पढ़ लो, कुछ नहीं रखा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, इतने बड़े होके भी कहलवाते हो, हमारी एज के होके भी। 85 है डेट ऑफ बर्थ? 75? ये तो आपके पापा की होगी। बीई और एडी यही दो मीडियन थी। बी और एडी एक दूसरे को 90 पे काटती है। काटने दो इन कम वक्तों को, देख लेंगे। तुम भाई अकल की कोचिंग लो, पता है मैं देता हूं टेम्परेरी बेसिस पे। नहीं, मैं देता हूं उसकी कोचिंग भी। ये कितना दिया हुआ है? एडी कितनी दे रखी है? 9। तो ये 6 और 3, और ये ऐसे बांट लेते हैं 2:1 में। अयोध्या बट रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसानी से आ गया कि ये 6 ये 4, ए बी जो भुजा है वो 6 36 और 4 चौक 16, रूट 52, 2 रूट तेरे। ये नहीं निकली थी तुमसे भुजा दोनों से मिलके? इन्होंने क्या तीनों भुजा ऐसे निकाल के फिर हेरोज फॉर्मूला से एरिया निकाल दिया। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 4 और 3 तो ये 5 होगी, तो ये भी 5 होगी। तो पूरी भुजा कितनी आ गई? 10। ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा, इक्वल होगा। अच्छा ये 6 है और ये 2, तो 6 36 और 2 दूनी 4 कितना होगा? रूट 40, यानी 2 रूट 10। तो ये भी 2 रूट 10 होगी। तो पूरी भुजा कितनी आ गई इससे? 4 रूट 10। ठीक है, लेकिन अब इसका एरिया निकालने के लिए प्लीज हेरोज मत लगाना। समझ रहे हैं आप? आपको तो पता है ना कि सेंट्रोइड ट्राइंगल के एरिया को 3 इक्वल भागों में बांटता है। यानी एबीसी का अगर एरिया निकालना है तो मैं 3 गुणा एजीबी कर देंगे। तो 3 गुणा एजीबी कितना होगा? हाफ इंटू 6 गुणा 6 चौक 24 या 72/2 36 एरिया आ गया। अब मैंने आपसे क्या पूछी थी कि हाइट बताइए किस पे? बीसी पे। बीसी पे हाइट पूछी थी, यानी कि अगर बीसी पे हाइट निकालनी है ये एच, तो आपको पता है कि एरिया होगा हाफ इंटू बेस कितना है 10 इंटू एच बराबर एरिया कितना है 36। तो एच कितना आ गया दोस्त? 18/36/5। यही आ रहे थे उत्तर। तो मतलब इनमें से कोई भी बात पूछी जा सकती है, ऐसा नहीं कि यही पूछा जाएगा। अगर किसी को भी सवाल में डाउट है तो पूछ लो कि ये डाउट है। हाँ जी, क्या डाउट है बताओ, एक बार और बता दें। चंदन जी आपको आ रहा है समझ? कोई डाउट तो नहीं है?
बहुत दिनों तक बड़ी नौकरी ना लगे तब भी बाल सफेद हो जाते हैं। ए? चलिए जी दोबारा बता देते हैं। एक लड़के का पूछ रहा है पीछे, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है। देखो बेटा, ये एंगल 90 है कि नहीं? पाइथागोरस सुना था तुमने गांव में? तो बगर्रा टाइप का होता था, वही लगा दिया। छेचंग 36 4 चौक 16 अंडर रूट 52 आ गई भुजा। ये हाइपोटेनस है, ये बेस परपेंडिकुलर, स्क्वायर करके जोड़ दिया, अंडर रूट ले लिया, ये आ गया। इसमें किया यही काम। ये भी 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये 4, ये 3, तो ये 5 होगा। अब ये मीडियन मिड पॉइंट होती है तो ये भी 5 होगा। ये कितना हो जाएगा? 10। ये 10 आ गए। ठीक है। अब ये 6 था, ये 2 था, तो ये रूट 40 आ गया, यानी 2 रूट 10, तो ये भी 2 रूट 10 होगी। तो भुजा आ गई सारी। एरिया निकाला तो हमने कहा कि अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देते हैं तो इसका 3 गुना ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। फिर एरिया में हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा दिया तो हाइट आ गई। मुश्किल क्या है इसमें बताओ? मुश्किल एक संसार में एक ही चीज थी, वो भी आसान होने वाली है। कल मेरे को लोगों ने काफी कॉल करा, कह रहे कोलेबरेशन कर रहे हो किसी से। मैंने, पागल हो गए? अब ये हमारी उम्र, हार्ट, सोल, इन सब के कोलेबरेशन के कि लोगों से कोलेबरेशन करेंगे? हाँ, वो ऐप वाले को लोगों ने ट्रोल बना दिया। मेरा क्या मतलब किसी से? मुझे आप अपनी ऐप बनाओ, बुलाओ, 2 3 4 करोड़ रुपए तो मैं आपके ऐप पे पढ़ा दूंगा। मुझे क्या है, मैं तो टीचर हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन थोड़ी हूँ कि मैं किसी से कोलेबरेशन करूंगा, गठबंधन। मेरी यहाँ से सैलरी नहीं मिल रही, 8 महीने हो गए अभिनय मैथ क्लासेस से। 8 महीने से सैलरी यहाँ से नहीं मिली, पेंडिंग पड़ी हुई है। कह रहे देंगे देंगे, अभी पैसे आएंगे देंगे। मैं ही था मालिक तो। मैंने फिर बाद में टेंशन हटा दी, मैंने कहा मालिक वालिक बनने में कुछ नहीं, टीचर बनो, बढ़िया है। क्योंकि मुझे पता है, आई मे बी ए गुड टीचर, आई मे बी ए ह्यूमन, गुड ह्यूमन बीइंग, बट आई मे नॉट बी ए गुड बिजनेसमैन इन दिस फील्ड। ऐसा नहीं मुझे बिजनेस की नॉलेज नहीं, बहुत है, लेकिन इस फील्ड में एक टीचर अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। नहीं तो फिर वो स्टूडेंट से उतने अच्छे रिलेशन नहीं रख पाएगा, ना ही उसे समझा पाएगा, ना ही कुछ कर पाएगा। दोनों बात है। तो ये इंडस्ट्री में टीचर बिजनेसमैन नहीं हो सकता। इसलिए ये काम हमने और लोगों को दे दिया, आप करो, हम तो पढ़ाएंगे खाली। क्या गलत है इसमें? कौन सा हमें यहाँ पे बहुत दिन रहना है कि इन सब में? ये सब हमसे बाद में ये कहेंगे हमारी कोचिंग का प्रचार कर दो जी, इतने करोड़। प्रचार प्रचार के 1 1 सेकंड बोलने के पैसे लेंगे हम। आगे आने वाले वक्त तो देखते तो जाओ भी आप। और के गणित पढ़ाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। किसी ने सामने पे बोल भी दिया ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, समझ लो जेल होगी उस आदमी को। इतनी जल्दी ये छोड़ने की पड़ी है मुझे। एक बात लिख लें बहुत जरूरी, वेन टू मीडियन, वेन टू, नोट बना के लिखें। इस बार के प्री में भी सवाल आया, मेंस 2017 में भी आया, और उससे पहले भी प्री में आया। वेन टू मीडियन इंटरसेक्ट एट 90। जैसे कोई भी 2 मीडियन है, आपको पता होगा इस बार की प्री में भी ये सवाल आया था। ये 2 मीडियन 90 पे काट रही है वाली, बी और सी से जो निकल रही है। तो जो 2 मीडियन 90 पे काटते हैं तो हम ये देखते हैं कहां से निकल रही है। तो कहां से निकल रही है? बी और सी से। तो इनसे भुजा कौन सी बनेगी? बी सी। तो 5BC स्क्वायर बराबर होता है, जहां से वो दोनों मीडियन निकल रही हैं उस भुजा के स्क्वायर का 5 गुना, बाकी के 2 भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है। अगर यहीं पे अभी तो जैसे कौन कौन सी मीडियन है, ये मान लेते हैं ये वाली मीडियन होती 90 पे काटती है,
ये दोनों 90 पे काटती तब क्या होता? तो आप इसे याद कर लो, कई बार इस पे सवाल आ गया। मैं एक सवाल दिखाता हूँ कि मेंस में किस तरीके से सवाल पूछ लिया गया था इस पे। जिंदगी प्यार का गीत है। इस बार के मेंस में एक सवाल आया था कि कई बार तो पता है बिल्कुल पता नहीं चलेगा वो क्या सवाल पूछ रहा है। जिसको ये बातें रटी पड़ी होंगी वही जल्दी कर पाएगा। सवाल था कि पी क्यू आर एक शांत त्रिभुज है। पी क्यू आर इज ए क्वाइट ट्राइंगल। क्वाइट माने शांत होता है, वोकेबलरी सुधार रहा हूं। जहां पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, and RS and QT are median, RS and QT are median, QT, अरे ड्यूटी नहीं QT, QT पाई नहीं जानते? कोई बोलता नहीं है, कोई बात नहीं। RS and QT are median to side PQ and PR respectively. PQR एक त्रिभुज है जिसमें PQ बराबर PR है। RS और QT भुजा PQ और PR RS and QT intersect at right angle। RS और QT एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। RS और QT एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो इसने पूछा है कि PQ बटे QR का होल स्क्वायर क्या होगा। दोबारा लिख लो भाई, पी क्यू आर एक त्रिभुज है और पी क्यू बराबर क्यू आर, यही काम की बात है इसमें, ठीक है। अब दो मीडियन है, कौन कौन सी? आर एस और क्यू टी परपेंडिकुलर है। दो मीडियन आर एस और क्यू टी परपेंडिकुलर है। तो पी क्यू अपॉन क्यू आर का स्क्वायर बताना है। क्या आ रहा है? 5/, बस समझ गया, आप बताइए। लेकिन नहीं पता होगा तो बहुत मुश्किल है ऐसे सवाल स्ट्राइक करना।
इस बार के प्री में भी इस पे सवाल आया है, तो इसको याद ही रखने में भलाई है। क्या है? ए, बी और सी। ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर लिख देता। कौन कौन सी मीडियन है? क्यू टी, आर एस। तो अब हम समझ रहे हैं कि अगर ये दोनों मीडियन परपेंडिकुलर हैं, क्या हुआ? आपको समझ आ रहा है सब? ठीक है। 5 QR² बराबर PQ² PR², यही होगा। हाँ, तो ये दोनों बराबर थे, यानी कि कितना आ गया? 2PQ²। और इसने ये पूछ लिया कि PQ अपॉन QR का स्क्वायर, तो इधर कितना आ गया? 5/2। अच्छा, अगर दो भुजाएं देगा और तीसरी पूछ लेगा तो भी निकाल देंगे, बताने की जरूरत तो नहीं है सवाल कराने की। अरे ऐसा बोल के दो भुजाएं दे देगा, तीसरी पूछ लेगा आपसे। वो 10A/10B वाला सवाल आप पूछ रहे थे। चलो इन भैया की फरमाइश पे भी एक सवाल कर लो। काफी एक्सपीरियंस्ड है बाकी मामलों में भी। इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, ऐसे क्या पता लग रहा है किसी को? इन ए ट्राइंगल एबीसी, इन ए ट्राइंगल एबीसी, मीडियन एडी, मीडियन एडी परपेंडिकुलर टू साइड एबी। एक त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी भुजा एबी के लंबवत है। हाँ, वो आपको लग रहा होगा बीसी क्यों नहीं बोला, गलत, ऐसे कुछ नहीं है, जो बोला वही सही है। बांधा, क्या हाल है भाई? बढ़िया। ये लौंडा भी बहुत आगे जाएगा मेरे हिसाब से। इन ए ट्राइंगल एबीसी मीडियन एडी भुजा एबी के लंबवत है, तो 10A/10B का मान क्या होगा? कितना आ गया? -2। हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, जो है वही सही है। है ए बी परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं बताता हूँ। अभी खुद ही कहोगे कि सही लिखा था। देखो, ये ए बी है भुजा, और ये मीडियन एडी है, और इस पे परपेंडिकुलर है। देखो, है कि नहीं? आपको नहीं दिख रहा, आपको परपेंडिकुलर कहीं और से आएगा।
क्यों भाई सिंगर, ये बच्चों की घड़ी पहन के आए हो तुम, बोलो बे। बच्चा वाला नहीं है एक्चुअली, मैंने तो बच्चों पे ही देखा है इसे, इतना बड़ा घड़ी। अच्छा, मैं तुम्हारी एज में था तब पहनाऊंगा, वाह तुम्हें बहुत पता है। ये लड़के, तुम्हें आ रहा है समझ? तुमसे नहीं पूछ रहा, इस ग्वालियर से पूछ रहा हूँ। आ रहा है, ठीक है। ए के सामने की भुजा ए होगी या नहीं? बोलो तो 2a मान ले, तो ये ए हो गई, ये भी ए, ताकि तकलीफ ना हो। हम बचना चाहते हैं तकलीफों से, लेकिन फिर भी लोग दे जाते हैं। देखो सी, ये एंगल 90 है, ये एंगल बी है, तो ये कितना होगा गुप्ता? 90 + बी। अच्छा, पनीर खा के तेज आवाज। 90 + बी, ये कितना होगा? A-90। किसका अलार्म बज रहा है घड़ी का? अलार्म वाली घड़ी हाथ में पहन के नहीं घूमी जाती है, शर्म करा करो ये बच्चे जैसे काम। च्यू च्यू होगी, लोग पूछेंगे अच्छा आप क्या च्यू च्यू वाली घड़ी है? डाल ले अचार, तू भी ले जा इसका एक ढक्कन निकाल के। इसमें अगर हम साइन रूल लगा दें इस ट्रायंगल में, तो क्या होगा? साइन रूल लगाएंगे तो साइन A-90 बटे ए बराबर साइन 90 + बी बटे बी। यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा? पुलिस वाले भाई साहब, कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया। अच्छा, पूरे ट्रायंगल में यही लगाते हैं तो, क्योंकि हमें tan A tan B से मतलब है, तो सी पे ध्यान नहीं दे रहे हम। पूरे ट्रायंगल में लगाएंगे तो ट्रायंगल के अंदर ही लगा देते हैं। बताओ क्या होगा? साइन A बटे 2a बराबर साइन B बटे B। तो अब यहां से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं इसको लिख सकता हूं B साइन A बराबर 2a साइन B। इसको क्या लिख सकता हूं, ये इधर जाएगा तो B और माइनस का कॉस है। पता माइनस का कॉस बनेगा, क्योंकि हम A-90 को जब चेंज करके लिखेंगे तो माइनस साइन 90 माइनस ए आएगा। कितना आएगा? 90 माइनस ए। क्लियर है? ठीक है, 90 माइनस ए आएगा। गुप्ता ठीक है। चलो अब ये ए कॉस बी आएगा, वो तो ए कॉस बी। अब भाग लगा देते हैं दोनों को। भाग लगाएंगे तो साइन ए बी से बी कट जाएगा, ए से ए। टेन ए माइनस का बराबर 2 टेन बी। तो 10a अपॉन 10b कितना आ गया? -2। माइनस में तो आना ही था आराम से भाई, माइनस में तो आना ही था। क्यों? क्योंकि ए ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ये तय हो गया था। ए ऑब्ट्यूज होगा, ये तय हो गया था। और एक ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूज हो सकता है, और ऑब्ट्यूज का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब 10 नेगेटिव है, तो 10a नेगेटिव और 10b पॉजिटिव, तो उत्तर नेगेटिव आना था। ये मैं बोलना चाह रहा हूं।
हाँ भाई, अजीबोगरीब कपड़े पहन के आओगे तो ये जो है कार्डिगन महिलाओं की तो गर्मी नहीं लगेगी? और क्या है ये? देखे कभी और हम कोई फैशन के उसमें फील्ड में रहे हैं, हमें पता है सब बात। क्यों कह रहे हो गर्मी लग रही है? एसी के नीचे बैठ के लड़का कह रहा है गर्मी लग रही है, तो हम क्या बोलेंगे? ये बच्चे क्या है ना, कूलर वाले ही हैं, इनको एसी बिल्कुल मुंह पे चाहिए। और किसी दिन जम गई ना नस जो है यहाँ की, तो मुंह ऐसे हो जाएगा टेढ़ा परमानेंट। बात तो सही कह रहे हो। अरे एसी कहीं भी लगा रहे पूरे रूम में, कूलिंग करता है, सिंपल सी बात है। एसी इनको बिल्कुल सामने चाहिए, बिल्कुल। इनको 2 एसी लगेंगे पूरा हिस्सा कवर करने में। बताओ और क्या है। लेकिन उसमें ही दिमाग लगा देते हैं कि फिर मैं टेढ़ा टेढ़ा लेट जाता हूँ। फ्लो बढ़ा लेते हैं थोड़ी हवा का। जब हम घर से बाहर निकले थे तो हमने पहली बार एसी एटीएम्स वगैरह में फील किए थे, बड़ा अच्छा लगता था, एक अद्भुत फील आते थे। तो कभी तमन्ना थी कि यार एक रात तो एसी में भी गुजरनी चाहिए। तो जब मैं दिल्ली प्रोजेक्ट खरीदने आया, अपने कॉलेज से प्रोजेक्ट खरीदते थे ना पहले, कौन बनाता था प्रोजेक्ट में क्या ही है, तो किसी ने बताया कि जनकपुरी में प्रोजेक्ट मिलता है। तो मेरा पहले से ही टारगेट था कि एक बार तो एसी में रुकना है ऐसे करके। तो 6,000 रुपए हमने घर वालों से लिए। किसी ने बताया 4 का प्रोजेक्ट मिलेगा बना हुआ, ले लेना ऐसे ऐसे। तो हम आए, हमने अब पता करा भाई कहाँ एसी रूम बढ़िया मिलेगा 400 रुपए में। बहुत छोटा था, बहुत छोटा रूम था। एसी रूम भाई साहब, आधा टन का एसी लगा था। मैं तो सामने ही लेटा रहा, सुबह सर ऐसे झन्ना रहा था। इतने दिन की कसक थी कि कभी निकालेंगे एसी पे। लेकिन वो 400 भी बच गए थे, प्रोजेक्ट में पैसे गलत गिन गया था तो वहां 1,000 रुपए बच गए थे। फिर हमने 400 को 600 का बढ़िया आराम से हम बाई बस इधर से गए एसी वाली बस में। आनंद लिए जीवन के, ये नहीं कि कभी अफसोस है। अगर पानी पीने का बिस्लेरी का मन है तो पिया, समझ रहे। ऐसे आपसे भी मैं कहता हूँ कि कभी पिज्जे की दुकान पे खड़े होकर सोचा मत करिए कि अब आगे क्या होगा। बहुत से बच्चे होते हैं मेरे खुद के घर में, लोग ऐसे हैं अरे आगे की बहुत सोचते हैं। कभी मत सोचो। सन 2017 की बात मैं बता रहा हूँ। मेरे को अपने पिताजी को बर्थडे था उनका अगस्त में, सन 2017 अगस्त की बात है। मोबाइल देना था, हमने मुश्किल से 20,000 रुपए इकट्ठे किए थे। खुद अभिषेक ने मुझे कहा अरे अभी मोबाइल दे दोगे, 17,000 का मोबाइल आ रहा है। मैंने कहा यार कौन सी बड़ी बात है, देख लेंगे जब। और 2017 से 2018 में 16 जून को तो मैंने उनको मर्सिडीज दे दी। 1 साल हुआ नहीं पूरा, और उस वक्त हम मोबाइल लेने के लिए मना। मैंने कहा कमाएंगे वो अलग बात है, खर्च करने में कभी नहीं सोचना चाहिए आदमी को, कमाने के बारे में सोचना चाहिए। कब किस्मत बदल जाएगी कुछ पता नहीं। अच्छा सोचो, तुम लाख पैसे जोड़ लो। कितने लोग ऐसे हैं मैंने देखे हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनके माँ बाप बहुत पैसा जोड़ के रख गए, आज कर्ज में डूब गए बच्चे पे। तो कितना भी इकट्ठा हो जाए, तो इसलिए इकट्ठा करने का कोई मजा नहीं है। जो है यूज करके जाओ, नहीं तो आपके बच्चे पी के खराब करेंगे, कोई फायदा नहीं है। मैं इस बात में बिल्कुल यकीन नहीं करता। मेरे घर वाले कहते हैं बेटा दुकान ले लो प्रॉपर्टी में, वहां से इतना रेंट आएगा। मैं कहता हूँ जितनी प्रॉपर्टी उतनी काफी है, ये रेंट किसके लिए दूंगा मैं, किसके लिए, क्या मतलब है। वो आएगा, हमें कौन क्या दे गया था, मैं तुमने हमें कुछ दिया था। मैं उनको पूछता हूँ, मैं तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें उतना भी नहीं दिया था, तो तुम इतना आगे की क्यों सोच रहे हो। सोचने नहीं चाहिए। जो है इंजॉय करो, लेकिन अब ये मत करना कि घर से आज ही 6,000 आए और वो आज ही उड़ा दो, आज ही उड़ा दो। मेरे बात का मतलब पॉजिटिव लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद लिखें सरकम सेंटर। फिर हम मिक्स सवाल करेंगे, 2-3 सेंटर पढ़ लेते हैं, फिर इनके मिक्स सवाल करेंगे। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर का मतलब होता है परिकेंद्र। परकेंद्र कैसे बनता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ perpendicular bisectors, perpendicular bisectors of side, ऑफ साइड। एक त्रिभुज की सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक। देखिए एक साइड पे कितने परपेंडिकुलर हो सकते हैं गुप्ता जी, आप बताइए। एक साइड पे एक भुजा है, उस पे कितने परपेंडिकुलर हो सकते हैं। और बाइसेक्टर
पॉइंट से परपेंडिकुलर बहुत सारे हो सकते हैं। मान लेते हैं कि बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो बाइसेक्टर भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही होगा जो परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा। जैसे एक ट्राइंगल है, मैं ऐसा बनाऊंगा जिससे ये डाउट ना रहे। कई बच्चे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर को यहाँ से गुजार देते हैं ऐसे, तो ऐसे नहीं गुजारना, ठीक है, नहीं तो आप गुजर जाएंगे। तो ये एबीसी एक ट्राइंगल था और हमने इसके सभी परपेंडिकुलर को ऐसे काटा, तो ये किस पे मिलते हैं, मान लेते हैं ओ पे। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमें एक ऐसा बिंदु मिल जाता है ट्राइंगल के अंदर जब हम ऐसा करते हैं, जिसकी सभी वर्टेक्स से दूरी बराबर होती है, जिसकी सभी वर्टेक्स से दूरी बराबर होती है, यानी कि ये दूरी बराबर है। अगर सभी वर्टेक्स से दूरी बराबर होगी तो अगर मैं इस सेंटर मान लूं और ऐसे एक सर्किल बनाऊं, तो वो सर्किल तीनों वर्टेक्सेस से गुजरेगा कि नहीं? बिल्कुल गुजरेगा। तो एज ए डेफिनेशन भी लिख लो कि सर्कम सेंटर ट्राइंगल के अंदर एक ऐसा बिंदु है, इसके हाइट एंड डिस्टेंस में भी जरूरत पड़ेगी इस डेफिनेशन की, कि सर्कम सेंटर is a point in the triangle कोई नहीं। तो सर्कम सेंटर इज ए पॉइंट इन द ट्राइंगल विच इज इक्यू डिस्टेंस टू ऑल वर्टिसेस, यानी सर्कम सेंटर त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु बन जाता है, ऐसा बिंदु है जिसकी दूरी सभी शीर्षों से बराबर है, जिसकी दूरी सभी शीर्षों से बराबर है। हाँ, सर्कम सेंटर इज ए पॉइंट इन द ट्राइंगल। इंग्लिश वीक है आपकी लगता है, हमारी तरफ फ्लुएंस बनाइए। सर्कम सेंटर इज ए पॉइंट इन द ट्राइंगल विच इज इक्यू डिस्टेंस टू ऑल वर्टिसेस। Circumcenter is a point in the triangle which is equidistant to all vertices. ठीक है, एक ऐसा बिंदु है ट्राइंगल के अंदर जिसकी सभी शीर्षों से दूरी बराबर है, ए बी सी। ये दूरी क्या है? बराबर है ओ। दूरी बराबर है सभी शीर्षों से, ठीक है। इस दूरी को ही हम आर कहते हैं, आर फॉर सर्कम रेडियस, परिवृत्त की त्रिज्या, हिंदी में कहते हैं परिवृत्त की त्रिज्या। क्या कहते हैं? परिवृत्त की त्रिज्या। परायवृत्त की मत लिख देना, परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। आपको मैं मारे समझ? सम्मान दे दिया, डाइजेस्ट नहीं हुआ, ओके कोई नहीं। देखिए आप, जैसे कि अगर इस एंगल की बात करें तो ये अल्फा होगा, इसकी बात करें तो ये अल्फा, ये बी माइनस अल्फा, ये ए माइनस अल्फा होगा, ये कितना होगा? ए माइनस अल्फा। गुप्ता जी आप बता सकते हैं इक्वल क्यों है? क्योंकि इनके सामने की भुजाएं बराबर है, सीधी सी बात। ये एंगल कितना होगा? सी माइनस ए प्लस अल्फा। तो जब ये एंगल निकालेंगे 180 में से घटा के, तो अल्फा अल्फा तो कट ही जाएगा। 180 माइनस बी माइनस सी प्लस ए। अच्छा, 180 माइनस बी माइनस सी कितना होता है? ए ही होता है, ए। तो ए प्लस ए कितना हो गया? 2 है। तो ये एंगल कितना आ गया? 2 है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर ओ सरकम सेंटर है, ओ सरकम सेंटर है, तो एंगल बी ओ सी बराबर कितना होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल है।
पीछे पत्र का आपको आ रहा है समझ? आपका पढ़ाई वढ़ाई में अब मन नहीं लगता क्या? कम लगता है? ठीक लगता है? अगर कम लगते तो बता दीजिए, गोलियां हैं। ठीक है। और नवीन जी आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया। आप यार बहुत बढ़िया आदमी हैं जो भी हो। यू आर ऑसम मैन। मुझे आज तक जीवन में खराब लोग मिले ही नहीं, मतलब समझे। हाँ, सब अच्छे लगते हैं। अब मुझे लगता है हमारी मूवी बस धमाल मचा दे। हैं? आने वाली है बस अब। मसला मुखर्जी नगर। नाम ठीक है ना, मसला मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर के मसले दिखाए हैं उसमें। हैं? कितने मिनट? 15 से 20 मिनट, 15-16 मिनट की है। काफी। मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, सराहिएगा जरूर। लीड रोल में ही हूँ। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में ही लिखेंगे। और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, MASLA, मसला। मसला मुखर्जी नगर। हम हिंदी में ही लिखेंगे, मसला मुखर्जी नगर। कैसे मुखर्जी नगर के 6 महीने गुजर जाते हैं ये दिखाया है उसमें। ये बताया है कि बच्चा यहाँ 6 महीने का टारगेट बना के ना आए। ये हमने उसमें दिखाया बेसिकली, कि 6 महीने तो उसको लोग बेवकूफी बनाते रहेंगे। ये हमने उस मूवी में दिखाया है। डेमो डेमो पीजी पीजी से पूरा वो ऊब जाएगा। और लास्ट में जब वो जाता है रोते हुए निकल, फिर क्या है कि वो थोड़ा बहुत इधर उधर की बातों में पड़ जाएगा। उस वक्त ये सोच के मत देखिएगा कि ये मास्टर में गणित पढ़ाता, नहीं तो बहुत और सा लगेगा आपको, जैसी हरकतें रही है मूवी में। आप बुला देंगे उसको भी, SSC की तैयारी कर रहे हैं विजाट साहब के यहाँ। है? फोटो है आपके पास उसका? इनके पास फोटो है, देख लीजिएगा। सही है गुप्ता जी, सही जा रहे हो। फोन नंबर है कि नहीं? खाली फोटो ही फोटो है। अच्छा कर रहे हो आप। लिखें, एक सवाल लिख लें छोटा सा, कि इन ए ट्राइंगल ABC, इन ए ट्राइंगल ABC, एंगल A 65, एंगल B 75। एंगल A कितना लिखा? 65। एंगल B 75। 75 लिखा ना? तो आपसे यही पूछ रहा है, अगर O ऑर्थो सेंटर है तो BAO कितना होगा? एंगल BAO 75 और 65। अरे एंगल BAO, वाओ। O सरकम सेंटर है, नहीं हो सकता O सरकम सेंटर। अरे O मैंने सरकम बोला, अभी ऑर्थो पढ़ा दिया मैंने। तो मेरे बोलने से क्या है, तुम्हारे पास भी तो अपना दिमाग है। कितना? 60 आ रहा है, मैम का 60 आ रहा है, आपका 50 आ रहा है। वाओ, फाइंड करना है। वाओ, BAO एंगल BAO निकालना है। ऐसे सवाल बताए, सच बता रहा हूं आपको, मौखिक हो जाने चाहिए, मौखिक। ये स्तर होना चाहिए आपका, अगर आप चाहते हैं कि CGL आपका पहली बार में ही निकले तो। नहीं तो 8-8 10-10 बार में नहीं निकल रहा।
ए बी से। ये एंगल कितना है? ये कितना होगा? जे। ये कितने के हो गए? 50 50। हमने कौन सा पूछा था? CAO काओ। कितना गया? 30। मैंने वाव पूछा था तो कोई बात नहीं, वाव 50 काओ 30। वाव काओ में ही तो जिंदगी है। बताओ, एक और भी थी ना पेंडेंट। कौन सा 15 होगा? यही तो मैं चेक करा रहा था कि तुम सही बताओगे कि नहीं। देखो 30/2 15। ये कितना होगा? 45। ठीक है, ये ऐसे यहां से कल को परपेंडिकुलर डाल देगा, 35 होगा। बताओ, मैं तो यही देख रहा हूँ कि तुम्हारा ध्यान यहाँ कितना है। 25 परपेंडिकुलर डाल के ये पूछ लेगा कुछ भी, ऐसे कि यहां तक तो होता हो, उसे परपेंडिकुलर खींच दे। सनाप सनाप कुछ भी बातें पूछ सकता है। बाकी कल कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे अच्छे से। आप अपना मूड बना के आना अच्छे से। ऐसे सवाल जो आपने कभी नहीं